वेलकम टू माय चैनल इन ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स डिज़ाइन। आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी ऑर्थोग्राफिक व्यू के एक्सरसाइज 9 जिसकी आपको यहाँ पर ड्राइंग शो हो रही है। इसका मैंने पहले ही ऑलरेडी आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी बना रखी है और सॉलिडवर्क भी मैंने बना रखी है। इसकी ड्राइंग आप जाकर के उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो चलिए हम इस ड्राइंग को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी इस ड्राइंग के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एरो हेड है। तो एरो हेड यहाँ पर शो हो रहा है, तो मतलब ये हमारा फ्रंट व्यू है, ठीक है। उसके बाद हमें फ्रंट में क्या क्या शो हो रहा है, एक तो ये चीज़ शो हो रही है हमें, ये वाला फेस, ठीक है। और फ्रंट से हमें एक ये वाला फेस शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट व्यू है, लेकिन हम अपनी ड्राइंग को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टॉप बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ टॉप बनता है, नीचे की तरफ फ्रंट बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू पे पर चलते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले वही बनाना है। तो टॉप व्यू में हमें क्या क्या दिख रहा है, एक हमें ये वाला फेस दिख रहा है और एक हमें ये वाला फेस दिख रहा है, ठीक है। हम एक एक डायमेंशन को कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको इस ऑर्थोग्राफिक व्यू की ड्राइंग में कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये फेस दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है और एक ये वाला फेस दिख रहा है, ठीक है। और मैं आपको अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन बिल्कुल लेकर चलूँगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने ऑटो कैड पर, और इस सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो हमें रेक्टेंगल कितने का लेना पड़ेगा, 65 बाय 35, मतलब टोटल लेंथ हमारी 65 है, 35, ठीक है। तो चलिए हम अपने ऑटो कैड पर आ चुके हैं, और सबसे पहले हम एक लाइन ले ली हमने, 65 बाय 35, ठीक है। ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब मैंने दो ही लाइन ली। अब ये नहीं कि मैं यहाँ पर भी 65 डालूंगा, यहाँ पर भी 35 डालूंगा। तो मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर अपना ये एंड पॉइंट जो है मेरा पकड़ा, और मैंने यहाँ पर एकदम ले लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी आपको ग्रीन लाइन शो हो रही होगी ऐसे करके, तो मैंने तुरंत लिया, तुरंत लिया, ठीक है। मैं बार बार डायमेंशन नहीं डाली, ठीक है, ओके। और उसके बाद हम चलते हैं, हमें ये वाला फेस दिख रहा है। तो टोटल हमारी 65 थी, तो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है। अब हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की 65 है टोटल, और यहाँ से लेके यहाँ तक की 42 है, ठीक है। आप ये ना समझिए कि 15 इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, नहीं, ये छोटी है और ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा। 65 में से अगर आप 42 माइनस कर देते हैं, तो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो फाइंड हो जाएगी। तो हमारी कितनी आती है, 23, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ पर 23 का, ठीक है। आई होप आपको इसकी बात क्लियर हुई होगी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमें ये वाला फेस भी दिख रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे करके दिख रहा है, कटा हुआ है, लेकिन ये कटा हुआ है, लेकिन हमें नीचे से भी दिख रहा है ये। तो ऑफ से में दिख तो रहा है ना, तो हमें ये भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर मैंने एक 10 का ऑफसेट है यहाँ पर, यहाँ से मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की 10 का ऑफसेट लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक है 25 का। फिर दोनों पॉइंटों को आपस में हम मिला देंगे, ठीक है। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक 10 का ऑफसेट लिया यहाँ से, और एक ऑफसेट लिया मैंने 25 का यहाँ से, ठीक है। अब ये जो दो पॉइंट थे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको मैंने आपस में मिला दिया, और जो मुझे नहीं चाहिए वो मैंने भाई ट्रिम कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपको टॉप बिल्कुल ऐसा ही नज़र आएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप टॉप में देखते हैं, तो आपको ये वाली लाइन जो है ना, 15 वाली, ये आपकी हिडन आएगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की 23 है, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की 23 है, लेकिन जो 15 है यहाँ से लेके यहाँ तक जो आएगी कोई लाइन, वो तो हिडन शो होगी नहीं होगी। ये वाली लाइन 15 वाली हमारी क्या होगी, हिडन शो होगी, ठीक है। तो हम इसको एक ऑफसेट मार देता हूँ मैं 15 का, जो कि ये जो लाइन है हमारी जो हिडन शो होगी, तो मैं इसको हिडन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये वाली लाइन हमारी हिडन में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी के साथ हमारा जो टॉप व्यू है वो कंप्लीट हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं अपना फ्रंट के ऊपर, ठीक है। तो हमें फ्रंट व्यू से क्या क्या शो हो रहा है, ये हमें ये चीज़ शो हो रही है,
जो मैंने आपको पहले भी बताया था, और एक हमें यही वाला रेक्टेंगल भी शो हो रहा है। ठीक है। हम्म, अगर जैसे आपको कोई दिक्कत है तो मैंने यहाँ पर सॉलिडवर्क में भी ये ड्राइंग पहले से बना रखी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप टॉप से देखते हो, देखो जैसे किसी को यहाँ पर दिक्कत होगा तो आप टॉप से देखोगे तो आपको देखो ऐसे शो हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है। टॉप से आपको ये भी दिख रहा है भाई, ये नहीं कि खाली खाली पोर्शन है, ये भी दिख रहा है। अगर फ्रंट से देखते हो तो ये देखो, फ्रंट से देखोगे तो आपको ये दिख रहा है, समझ रहे हो, ये आपको चीज़ दिखेगी दिखेगी। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मैं किसी का भी डाउट छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी लेंथ कितनी है जो हमें नहीं पता, तो अगर मैं 65 में से 15 माइनस कर देता हूँ तो मेरी ये वाली लेंथ फाइंड हो जाएगी, क्योंकि कितनी आएगी 50, 58, 15। ठीक है। पहले इतना ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन चलना है इस लाइन के साथ, मतलब इसके नीचे ही हमें चलना है। ठीक है। थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिया कितना, 58 और 15। ठीक है। इतना मेरा हो गया। मुझे ये नहीं पता कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर नहीं दे रखी। तो मैं क्या करता हूँ, हमें कैलकुलेट करनी है टोटल लेंथ हमारी कितनी है, 32, और हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 8। ठीक है। अगर मैं 32 में से 15 माइनस कर देता हूँ और 8 माइनस कर देता हूँ तो मेरी वो जो लेंथ है वो कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि आएगी मेरी 9। ठीक है। तो मैंने यहाँ से 9 ले लिया और यहाँ पर इसे छोड़ दिया। यहाँ की मेरी कितनी है, 12, और यहाँ से 25। ठीक है। ऊपर की तरफ कितना, ऊपर की तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी आएगी, 32 माइनस 12, जो कि हमारा कितना आएगा, 10 आएगा हमारा। ठीक है। वो सॉरी 20। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी 20 हो गई। और उसके बाद हमारी दोबारा आते हैं अपना, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमें फाइंड करनी है। आप कहोगे यार ये कैसे फाइंड करें, भाई ये भी फाइंड हो जाएगी। ठीक है। तो टोटल हमारी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 42 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की 42, और यहाँ से लेके यहाँ तक की 25। अगर आप 42 में से 25 माइनस करते हो तो आपकी ये भी लेंथ फाइंड हो जाएगी, जो कि हमारी आती है 17। तो मैंने यहाँ से 17 ले लिया, और उसके बाद 17 लेने के बाद मैंने इस पॉइंट को पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको आपस में मिला दिया। आप देख सकते हैं प्रोजेक्शन बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। ठीक है। ये देखिए, यहाँ से देखो ग्रीन लाइन आपको दिख रही होगी ना, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको भी, ये भी परफेक्ट है। अकॉर्डिंग टू आप अगर डायमेंशन कैलकुलेट करके चलते हैं तो आपकी जो व्यू है वो बिल्कुल परफेक्ट ही बैठेंगे। ओके। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कोई हमें हिडन वगैरह तो नहीं दिख रहा। नहीं, हिडन हिडन लाइन तो कोई शो नहीं होती, लेकिन हमें ये वाला फेस भी बनाना है, क्योंकि हमें फ्रंट से ये भी दिख रहा है। ठीक है। तो ठीक है। तो मैंने ये पकड़ा, यहाँ से मैंने एंड पॉइंट को सिलेक्ट करा, ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पर एक लाइन है जो मैंने बना दिया। ठीक है। प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिल रही है। उसके बाद हम चलते हैं अपना साइड व्यू पर। साइड व्यू आपको देखोगे साइड से एल शेप का है, और आपको ये वाला फेस इसका दिख रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना बना लेते हैं 35, 32। ठीक है। चलिए हम चलते हैं 35, 32, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस है वो 10 है। उसके बाद नीचे की तरफ हमारा कितना है, नीचे की तरफ अगर आप देखते हो 32 में से अगर आप 12 माइनस कर देते हो तो आपकी कितनी आ जाएगी, वही 20 आ जाएगी। ठीक है। 20 मैंने ले दी। उसके बाद आपको यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ना है, एंड पॉइंट को इससे पकड़ना है, ये आपको मिला लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको वही काम करना है। रेक्टेंगल आपको शो हो रहा है, यहाँ से पकड़ा और इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिला दिया। ठीक है। आई होप किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है। तो आगे चलते हैं अब अपना हिडन लाइन। साइड व्यू से हमें दो हिडन लाइन नजर आ रही है हमारी साइड व्यू में। वो कौन कौन सी है मैं देखता हूँ। ठीक है। तो हमें एक तो देखो, आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक की 12 है,
और यहाँ से लेके यहाँ तक की 8 है, तो आपको एक हिडन लाइन ये वाली शो होगी, 8 वाली। ठीक है, एक तो आपको 8 वाली शो होगी जिसकी यहाँ से थोड़ा सा जाएगी। ठीक है, और आपको एक ये वाली हिडन लाइन शो होगी 9 वाली, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक की बताई थी। अगर आप देखते हो तो ये वाली एक हिडन लाइन भी आपको यहाँ पर शो होगी। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। मैं आपको एक बार सॉलिड वर्क में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक आपको यहाँ पे आपको ये वाली लाइन शो होगी, ये वाली। ठीक है, जो कि आप देखते हो, और एक आपको ये वाली शो होगी। बेसिक सी बात है, अगर आपको क्लियर हो रही हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो मैं चलता हूँ, मैं यहाँ पर 2 हिडन लाइन मुझे बनानी है। कौन कौन सी? तो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन चलता हूँ, कोई ऑफसेट नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन ले रहा हूँ इस लाइन का। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक प्रोजेक्शन ली इसके हिसाब से, और एक ली इसके हिसाब से प्रोजेक्शन। देखो, ओके, आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये बात। चाहता तो मैं ऑफसेट भी ले लेता, यहाँ से एक 8 का ऑफसेट मारता, उसके बाद 8 + 9 का ऑफसेट मारता। ठीक है, तो अब इन दोनों को मैंने आपको प्रोजेक्शन से बताया, जो कि काफ़ी आसान तरीका है। अगर आप अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन चलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 व्यू कंप्लीट हो चुके हैं। मैं इनके नाम दे देता हूँ। ये हमारा कौन सा व्यू था? ये था हमारा टॉप व्यू। ठीक है, थोड़ा सा नीचे मैं ऐसे भी नाम दे दे रहा हूँ, मतलब सही से एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ जल्दी जल्दी। ये हमारा कौन सा व्यू था? फ्रंट व्यू। ये हमारा था, कौन सा व्यू था? ये हमारा साइड व्यू नहीं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, और ये हमारी ड्राइंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में थी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर इस ऑर्थोग्राफिक व्यू की ड्राइंग में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है, और जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं आइसोमेट्रिक, ऑटोकैड या सॉलिड वर्क की, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।